कुरान फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। आप जहाँ भी रह रहे हों, जिस मुल्क में रह रहे हों, जिन हालात में रह रहे हों, अगर आपने कलमा पढ़ लिया है तो आप जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर नहीं पहुंचिएगा जहां पर सीरत रसूलुल्लाह आपकी रहनुमाई नहीं कर रही है। जिस मुल्क में रहने वाले हों, जिस तबका के रहने वाले हों, जिस जमाना में रहने वाले हों, अगर आपने कलमा पढ़ लिया है तो अल्लाह के नबी सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम की सीरत हर जगह आपकी रहनुमाई करती नजर आ रही है। जहां आप अपने आप को तन्हा महसूस करेंगे, कोई नहीं है जो आपका पुरसाने हाल है, कोई नहीं है जो आपके हालात की रियायत करने वाला हो। अगर आप तन्हाई के आलम में है और ऐसा लग रहा है कि हम बुराइयों के दलदल में फंस चुके हैं, ऐसा लग रहा है यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रहनुमाई करती नजर आएगी। हमारा दावा है जब कुरान ने कहा तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन नमूना अमल है, तो आप जिस उम्र के रहने वाले हो, आप जिस तबका के रहने वाले हो, आप जिस रंग के रहने वाले हो, आप जिस नस्ल के रहने वाले हो, अगर आपने कलमा पढ़ लिया है तो रसूलुल्लाह की जिंदगी को पढ़िए, आपकी जिंदगी कारामद होती नजर आएगी। जिस उम्र में आप पहुंचे, अगर आप छोटे हैं, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम की उस जिंदगी को देखिए जब आप हलीमा सादिया के मकान में परवरिश पा रहे हैं। आप 4 साल के हुए, 6 साल के हो रहे हैं, उस वक्त अगर हमारे मुआशरे का कोई आदमी यतीम हो जाता है, उसको चाहिए अब्दुल्लाह के जिगर गोशा को देखे, उसको चाहिए आमना के फरजंद को देखे। अगर कोई आदमी 8 साल का है, मादी एतबार से कोई सहारा उसका नहीं है, बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है, ऐसे आदमी के लिए रसूलुल्लाह की सीरत बता रही है। आप अपने खानदान वाले लोगों पर लोड बनकर मत रहिए, बल्कि आप अपने चचा के साथ तिजारत में शामिल हो जाइए ताकि उसका बोझ कम जाए और आप भी कारामद हो जाइए। 13 साल के अगर आप हैं, मादी एतबार से कोई नहीं है और एक चचा है जिसने आपको पाला है, उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत बता रही है। आप अपने चचा के साथ तिजारत में मिल जाइए और इस कदर मिलिए कि दुनिया आपकी सदाकत की भी गवाही देने लगे और आपकी अमानत की भी गवाही देने लगे। आप अगर 17 साल के हैं, आप अगर 18 साल के हैं, आप ये कह सकते हैं 18 साल का नौजवान क्या कर लेगा। आप ये मत देखिए कि एक आदमी है, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम है, मक्का का ऐसा तारीख तरीन दौर है जहां कोई आदमी ऐसा नहीं था जो कुरैश के खिलाफ बोले, इसलिए कि सबसे बड़ा कबीला कुरैश का था, जिसके जेल के अंदर 10 शाखें थी और कोई आदमी नहीं था जो कुरैशी आदमी के खिलाफ बोले। कोई किसी की जमीन को हड़प लेता था, कोई किसी के बेटी पर गासिबाना हमला कर लेता था, कोई किसी के माले तिजारत को लूट लेता था और हिम्मत नहीं होती थी कि आदमी अपने माले तिजारत को वापस ले सके या उसकी कीमत ले सके। अल्लाह के नबी की सीरत बता रही है। आप अगर 18 साल के हैं, ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं, हिल्फुल फुजूल एक इस्तिलाह मिलती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम है और चंद ऐसे नौजवान हैं जो आपके साथी हैं। उस वक्त अल्लाह के नबी ने लोगों को जमा किया था और एक कसम खाया था कि कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिस पर मक्का का कोई आदमी जुल्म करता नजर आए। अगर आज कुरैश के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कुरैशी है और दुनिया को पैगाम दे रहा है कि जिस खानदान से लोग कर रहे हो उसके अंदर अमानत ऐसी होनी चाहिए कि तिजारत करने वाला आ भी जाए और उसके माले तिजारत पे कोई हाथ नहीं लगाए। 18 साल का नौजवान है और आपका मुआशरा तो कुछ ऐसा जरूर है जहां आप अल्लाह का नाम ले लेंगे, आप रसूलुल्लाह का नाम लेंगे तो लोग खामोश हो जाएंगे। लेकिन रसूलुल्लाह का दौर कैसा था, लोगों के दिलों से नेकी और बदी का तसव्वुर मिट चुका था। उस वक्त अल्लाह के नबी सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने 18 साल जिंदगी में नौजवानों के लिए वो लाए अमल तैयार किया है, वो नमूना तैयार किया है कि आप
आप जैसे मुआशरे में रहे, रसूलुल्लाह की सीरत बता रही है, आप अगर तन्हा भी खड़े होंगे तो कायनात आपका साथ देगी। और कुछ और बड़े होइए, 20 साल के हैं आप तिजारत के लिए आइए मैदान में, 25 साल के आप जब हो जाए तो आपकी तिजारत इतनी जामे और माने होनी चाहिए कि ऐसा आदमी जो आपके खानदान का नहीं हो, आपके कबीले का नहीं हो, ऐसा आदमी जो आपके रंग का नहीं हो, जो आपके नस्ल का नहीं हो, लेकिन दुगनी उजरत पर आपको रखने के लिए मजबूर हो जाए। और यही रसूलुल्लाह की सीरत बता रही है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया था, आप आइए, जितने दूसरे लोगों को दिया जाता है आपकी बारगाह में उसका दुगना अजर दिया जाएगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तिजारत किया। उस वक्त हजरत खदीजतुल कुबरा को कैसे आदमी की तलाश थी? एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो सच्चा हो, पक्का हो, अमानतदार हो और खयानत से काम नहीं लेता हो। हजरत खदीजतुल कुबरा है और ईमान नहीं लाई है। अल्लाह के नबी ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया है, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दावत दे रही है, आप हमारे साथ तिजारत में शरीक हो जाए। सीरत रसूलुल्लाह की इस गोशे से हमें क्या सबक मिलता है? आज अगर किसी सूबा से ये पैगाम दिया जाता है, एक फल वाला आदमी अपने दुकान के ऊपर नाम लिखेगा, एक चप्पल वाला आदमी अपनी दुकान के ऊपर नाम लिखेगा, एक कपड़े वाला आदमी अपनी दुकान पर नाम लिखेगा, और पैगाम ये दिया जाता है, जहां अब्दुल्लाह नाम देखा, जहां अब्दुल रहमान नाम देखा, जहां अस्कर रजा नाम देखा, जहां एजाज अहमद नाम देखा, मुसलमानों का नाम देखा है, लोग उससे मुतनफिर हो जाएंगे और उसके दुकान पर नहीं जाएंगे। लेकिन अल्लाह के नबी की सीरत बता रही है, अगर आप सीरत के मुताबिक तिजारत करेंगे तो दुनिया आपके नाम को देख करके आएगी। अगर ये अब्दुल रहमान है, अगर ये अब्दुल नबी है, तो झूठ भी नहीं बोल सकता है। हमारे साथ ख्याल, हमारे नबी ने तो क्या पैगाम दिया है। बाजार से गुजर रहे हैं और एक आदमी है जो गेहूं बेच रहा है, ऊपर से खुश्क गेहूं है, नीचे से तर गेहूं है। अल्लाह के नबी ने हाथ लगाया है और देखा है नीचे से तर गेहूं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन गस्सा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखाधड़ी के साथ काम लिया वो हम। अगर मुसलमान यही कैफियत के साथ बेदार हो जाता है तो नाम लिखने से आप मत घबराइए। दुनिया आपका नाम देखकर आपकी दुकान से आएगी, आपके दुकान के पास आएगी कि यह आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है, यह आदमी कभी खयानत नहीं करता। इसलिए अल्लाह के नबी सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन, ऐसा ताजिर जो सच बोलने वाला हो और अमानतदार हो, उसका हश्र आम लोगों के साथ नहीं होगा बल्कि शुहदा के साथ होगा। हम इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का हम नाम लेते हैं और अपने आप को हनफी कहते हैं। उनकी तिजारत कपड़े की थी, बे मुजारबत किया करते थे, यानी एक आदमी को रखे हुए थे जो कपड़ा बेचता था और पूंजी आपकी लगती थी, इसको बे मुजारबत कहा जाता है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वो मुजारिब आदमी, आपने जब कपड़े का थान पकड़ाया तो कहा इस कपड़े के अंदर खराबी है, जिससे भी बेचना उसको कह देना कि इसके अंदर खराबी है। वो आदमी चला जाता है कपड़ा बेचने के लिए और मंडी से बेचकर वापस आ जाता है। इमाम आजम ने जब पैसा देखा तो 5000 दीनार एक दिन की कमाई थी। आपने फरमाया कि ये तो उन कपड़ों की कीमत होनी चाहिए जो सारे के सारे अच्छे होते। एक कपड़े के अंदर जो खराबी थी तूने बताया कि नहीं बताया? उसने कहा मेरे ज़हनी से निकल गया, मैं नहीं बता सका। इमाम आजम ने 5000 दीनार को अल्लाह की राह में तसद्दुक कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसके अंदर एक उस कपड़े का पैसा था जिस कपड़े के अंदर खराबी थी, बेचने वाले नहीं बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इससे सिर्फ यही नहीं सबक मिलता है कि आप तिजारत इस अंदाज में कीजिए, बल्कि सबक ये भी मिलता है वो कैसा आदमी सामान खरीदने वाला था कि कपड़े का पूरा थान ले गया लेकिन खोल कर देखना मुनासिब नहीं समझा। उसको मालूम है इमाम आजम के साथ ये काम करता है, ये हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेगा। आप अगर मुसलमानों की दुकान पर जाते हैं, एक रुमाल लेना होता है तो खोल कर देखते हैं फटा हुआ या नहीं, लुंगी लेनी होती है तो आप खोल कर देखते हैं। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों ने तिजारती एतबार से अपना स्टेटस इस कदर गिरा दिया है कि उसकी किसी बात का एतबार ही नहीं। अगर आप रसूलुल्लाह की सीरत को देखते हैं, 25 साल जिंदगी है अल्लाह के नबी सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की।
और बहैसियत ताजिर इस कदर आपने शोहरत हासिल की है कि हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुगनी अजर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सिर्फ इसलिए कि आप हमारे साथ तिजारत में शरीक रहे। और उसके साथ साथ जब तिजारत के लिए अल्लाह के नबी जा रहे हैं तो हजरत खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा को भी लगाया था। बाद लोगों को ये शुबह होता है कि हजरत खदीजतुल कुबरा को यकीन नहीं था रसूलुल्लाह की जात पर, इसीलिए अपने गुलाम मैसरा को लगाया। लेकिन तारीख बता रही है, अल्लाह के नबी की सीरत बता रही है और हजरत खदीजतुल कुबरा का फरमान बता रहा है कि मैं तो अपने हुजूर पर यकीन रखती ही थी, मैं तो ये चाह रही थी कि अगर हुजूर तिजारत करने के लिए जाएं तो कोई तो हो जो उनके हाल की रियायत करे, कोई तो हो जो उनकी खिदमत के लिए मामूर हो, इसीलिए मैंने अपने गुलाम को भेज दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप तिजारत कर रहे हैं, 25 साल के हैं, आपकी कैफियत ऐसी होनी चाहिए। और आगे बढ़िए, 37 और 38 साल के हैं, अल्लाह के नबी सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ये बहुत बड़ा मोड़ है जिसको हम कहते हैं हजर अस्वद की तमसील का मसला। ये क्या है? अगर आपको आपके मुआशरे में कज़ा का ओहदा सुपुर्द किया जाता है, आपको अगर सरपंच बनाया जाता है तो आप बहैसियत काजी किस तरह फैसला करेंगे? अल्लाह के नबी सरवर कायनात अलैहिस्सलाम है, खाने काबा की दीवार को उठाया जा रहा है और हर कबीले का आदमी कह रहा है कि हजर अस्वद चूंकि जन्नती पत्थर है, इसको हम उठा करके खाने काबा की दीवार में लगाएंगे। कोई नहीं था जिस एक आदमी को फैसला तस्वुर किया जा सके। अल्लाह के नबी सरवर कायनात अलैहिस्सलाम के बारे में फैसला हुआ, यानी ये बात हुई कि जो हरम के अंदर सुबह में सबसे पहले हाजिर हो जाएगा उसी को फैसला बना दिया। अल्लाह के नबी सरवर कायनात अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और सारे लोगों ने कहा कि मक्का में अगर कोई फैसल बनने के लायक है तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है, कोई दूसरा नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत क्या बता रही है? आप अगर फैसल हैं तो सीरत के इस हिस्सा को देखिए। आप हुजूर ने क्या फरमाया? अगर सारा कबीला इकट्ठा है और ये कह रहा है कि हजर अस्वद हम लगाएंगे तो सबको ये शरफ हासिल होगा। एक चादर बिछा दी गई और हजर अस्वद को उसके ऊपर डाल दिया गया। अल्लाह के नबी सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो लोग मरने और मारने के लिए तैयार थे वो लोग सामने आ जाए। हर कबीले का बड़ा बड़ा आदमी, एक एक आदमी सामने आता है और हुजूर ने फरमाया कि इस चादर को पकड़ो, हर आदमी पकड़ो। इस तरीके से हर कबीले का आदमी उठाता है और आखिर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को उठाकर खाने काबा की दीवार पर नस्ब कर दिया। ये सिर्फ ये नहीं समझ में आता है कि ऐलान नबूवत से पहले रसूलुल्लाह की जिंदगी ऐसी थी, सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप अगर माशरे में ऐसे ओहदे पर फायज हैं कि आपको फैसला करने का इख्तियार है तो सिर्फ आप अपनी जात का फायदा मत देखिए, अपने खानदान का फायदा मत देखिए। अल्लाह के नबी को जब फैसल बना दिया गया था वो चाहते कुरैश के बारे में फैसला कर देते, वो चाहते खुद अपनी जात के बारे में फैसला कर देते, लेकिन अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया है कि काम ऐसा करो जिसके अंदर तुम्हारा भी भला हो और सारी कायनात का भला हो। वरना वही लोग थे जो कुछ लम्हा पहले कटोरे के अंदर खून रख करके उंगलियां डुबो रहे थे कि हम कसम खाते हैं कि अगर कोई दूसरा आदमी उठेगा खाने काबा के ऊपर दीवार इसको हजर अस्वद को लगाने के लिए तो हम उसकी जान से दरेक नहीं करेंगे बल्कि उसकी जान मार देंगे। और अभी वो लोग थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वो पैगाम दुनिया के सामने दिया है। आप अगर काजी है फैसला करते हैं, आप सिर्फ अपना फायदा मत देखिए, खानदान का फायदा मत देखिए, बल्कि ऐसा काम कीजिए आपका भी भला हो और आपके मुआशरे में जो लोग रह रहे हैं उसका भी भला हो। और कुछ बढ़िए, एक आखिर बात, अल्लाह के नबी सरवर कायनात अलैहिस्सलाम है और हिजरत की सब है, हिजरत फरमा रहे हैं और कैफियत यह है कि वो लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के काशान मुबारक पर खड़े हुए हैं, रात की तारीकी है, तलवार कौन चला रहा है ये नजर नहीं आए, कौन बर्छी चलाएगा ये नजर नहीं आए, इसलिए सारे कबीले के लोग खड़े हैं और अल्लाह के नबी सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की जान मारने के लिए खड़े हुए हैं। हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलाम है, एक मुट्ठी आपने खाक उठाई है और शामतिल वजूह कहकर फेंका है उनकी जानिब, सारे के सारे लोग अंधे हो गए हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दरमियान से निकल गए। अपने बिस्तर पर किसको सुलाया है आपने? हजरत अली को सुलाया। क्या कहा? ऐ अली, मैं यहाँ से हिजरत करके जा रहा हूँ, ये लोग जो हमारे दरवाजे पे खड़े हुए हैं यही लोग हमारी जान के दुश्मन हैं,
इन तक इनकी अमानत की चीज वापस कर देना, उसके बाद हम तक आ जाना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत बता रही है, और आज हिंदुस्तानी एतबार से जो मुसलमान जिंदगी गुजार रहा है, यही सबक मिल रहा है। लोग अगर आपकी दाढ़ी की बुनियाद पर मुखालफत कर रहे हैं, करें। लोग अगर आपकी पगड़ी की बुनियाद पर मुखालफत कर रहे हैं तो करें। लोग अगर आपके नाम की बुनियाद पर मुखालफत कर रहे हैं तो करें। लेकिन अगर अमानतदारी की बात आए, अगर सदाकत की बात आए, तो ये कह दे कि हमारे मुआशरे में मुसलमान रह रहा है, उससे बड़ा कोई अमानतदार नहीं है, उससे बड़ा कोई। इसलिए लोग मारने के लिए हाजिर हैं, लेकिन उनकी नजरें इंतखाब भी पड़ रही थी कि अगर कोई हमारे माल को अमानतदारी के साथ रख सकता है तो वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। दीन से नफरत है, लेकिन किरदार की पुख्तगी उनके दिलों के अंदर ऐसी बैठी हुई है कि सारे मक्का के अंदर अगर कोई नजर आ रहा है जिसके अंदर अमानतदारी है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जात हमें यही बता रही है। आप जहां भी रहें, आप जिस मनसब पर रहें, मनसब पर हो या ना हो, रसूलुल्लाह की सीरत बता रही है। बच्चा है फिर भी सीरत बता रही है। आप अगर हाकिम हैं तो आप सुल्तान अरब की हालत को पढ़िए। आप अगर महकूम है तो कुरैश के महकूम को पढ़िए। आपको अगर कैद कर दिया गया है तो शयाब अबी तालिब के अंदर 3 साल रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखिए। आप अगर मुकर्रिर हैं, आप अगर खतीब हैं तो मस्जिद नबवी में खड़े होकर खिताब करने वाले रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखिए। आप अगर रियाया है तो उस वक्त के हालात को देखिए जब दादा भी चले गए हैं, चचा भी चले गए हैं और बीवी भी चली गई है। माँ के एतबार से कोई नहीं है जो गमगुसारी करने के लिए हाजिर है। गोया रसूलुल्लाह की जिंदगी यह बता रही है। आप अगर उस्ताद हो तो आप सुफ़ा के मुअल्लिम कुदुस की जिंदगी को देखिए। आप अगर शागिर्द हो तो जिब्रील अमीन के सामने बैठकर कुरान करीम का दौर सुनाने वाले रसूल की जिंदगी को देखिए। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। किसी भी उम्र के एतबार से हो, किसी भी नस्ल के हो, किसी भी रंग के हो, अगर तूने कलमा पढ़ लिया है तो रसूलुल्लाह ने कभी तुम्हें तशना नहीं किया। हत्ता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं इसीलिए भेजा गया हूं कि अखलाक हसना की तकमील कर सकूं। कैसी तकमील किया है? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और आप फरमाते हैं, मा बुल्तु कायमन मुनज़ु असलमतु, जब से मैं इस्लाम लाया हूं मैंने कभी भी खड़े होकर पेशाब नहीं किया। ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बता रहे हैं। हजरत माकिल इब्न यसार हैं, ये हजरत उमर ही हैं। आज हमारी कैफियत क्या है? अगर हम ऐसे कल्चर वाले लोगों के सामने जाते हैं जिनके सामने दाढ़ी का तस्वुर नहीं, टोपी का तस्वुर नहीं, तो हम अपनी दाढ़ी टोपी कर छोटी कर लेते हैं या टोपी उतार लेते हैं। क्या कहा अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मखदूमुल औलिया कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा मिसबाही साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जहां भी जाइए, आपकी शनाख्त मुसलमान होने की बुनियाद पर है, आपकी शनाख्त रसूलुल्लाह के गुलाम होने की बुनियाद पर है, और रसूलुल्लाह ने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा है, बेसहारा नहीं छोड़ा है। यहाँ तक बता दिया है, आप अगर नाखून काट रहे हो तो कहां से शुरू कीजिए, आप अगर कंघा कर रहे हो तो कहां से शुरू होना चाहिए, आप अगर जूता पहन रहे हो तो कहां से शुरू होना चाहिए। हजरत माकिल इब्न यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और एक मुल्क के बादशाह के पास जाते हैं, दस्तरखान बिछाया जाता है, आप खाने लगते हैं, हाथ से रोटी का टुकड़ा गिर जाता है, आपने उसको उठाकर खा लिया। एक सहाबी मौजूद थे, उन्होंने अपनी कहानियों से इशारा किया कि ये लोग बड़े लोग हैं और दस्तरखान से गिरी हुई चीज को आप उठाकर खा रहे हैं। हजरत माकिल इब्न यसार ने जो जवाब दिया था, आज हर मुसलमान का वही जवाब होना चाहिए। आपने फरमाया था, अनतरुकु सुन्नत नबिय्यिना लिहाउलाइल हुमका, क्या इन बेवकूफ लोगों की वजह से मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ दूं? ऐसा कोई कभी नहीं हो सकता। दस्तरखान कोई हो, जगह कोई भी हो, और मजलिस कोई भी हो, अगर हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं तो हमारे किरदार से झलकनी चाहिए कि हम रसूलुल्लाह का कलमा भी पढ़ने वाले हैं और उनकी सीरत को अपना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम लोगों को अपने हबीब पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्श कदम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए।